ओम सभी YouTube दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आज का विषय है ज्योतिष शास्त्र में गुरु की भूमिका। गुरु को ज्योतिष में एक शुभ ग्रह माना गया है। संस्कृत भाषा में गुरु का अर्थ होता है बड़ा। गुरु को बृहस्पति, वाचस्पति, देवाचार्य, अंगिरा, जीव आदि नामों से भी जाना जाता है। पौराणिक दृष्टिकोण से गुरु को महर्षि अंगिरा का पुत्र माना जाता है। महर्षि अंगिरा की गणना सप्त ऋषियों में भी की जाती है। गुरु की माता श्रद्धा कर्दम ऋषि की सुपुत्री थी। वेद और पुराण के अनुसार गुरु देवताओं के गुरु हैं। यह अन्य ग्रहों की अपेक्षा बलशाली, कोमल वृत्ति वाला, ज्ञान का प्रदाता तथा शुभ ग्रह है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गुरु सबसे बड़ा ग्रह है। जिस प्रकार पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, उसी प्रकार गुरु के भी 12 उपग्रह चंद्रमा हैं। गुरु का आकार पृथ्वी से 1000 गुना से भी अधिक है। इसका औसत व्यास पृथ्वी से 11 गुना और द्रव्यमान 318.4 गुना है। गुरु अपनी धुरी पर 9 घंटे 55 मिनट में एक चक्कर लगाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार गुरु की धरती पर प्राणी नाम का कोई जीव जंतु अथवा कोई अवशेष नहीं है। जलवायु का भी कोई चिन्ह नहीं पाया गया है। गुरु समस्त सौरमंडलीय ग्रह पिंडों में सबसे अधिक भारी और भीमकाय है, जो पृथ्वी की कक्षा में मंगल के बाद स्थित है। इसे काल पुरुष का ज्ञाता माना गया है। पुरातन भारतीय परंपरा में गुरु को सर्वाधिक सम्मान प्राप्त था, क्योंकि गुरु में उच्च ज्ञान, विद्वता, सरलता, सत्यवादिता, क्षमा भाव, नैष्ठिकतावाद, आचरण की विशुद्धता, उच्च विचार और साधारण जीवन व्यतीत करना आदि गुणों का संग्रह होता था। गुरु बृहस्पति देवताओं का आचार्य है। कुंडली में गुरु व्यक्तियों के कैरियर और धन संबंधी मामलों में लाभ प्रदान करते हैं। कुंडली में गुरु के अनुकूल होने पर माना जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में खूब नाम कमाएगा और उसे तरक्की के साथ शुभ फल और आनंद की प्राप्ति होगी। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु प्रथम भाव में हो तो ऐसे लोग विद्वान होते हैं और ये पेशे से ज्योतिषी, तेजस्वी, स्वाभिमानी, सुखी और सुंदर व धर्मात्मा होते हैं। कुंडली में दूसरे भाव का गुरु मधुरभाषी होते हैं। ऐसे लोग स्वभाव से बहुत ही सदाचारी, शांत और पुण्यात्मा होते हैं। ऐसे लोग अक्सर व्यवसाय को अपना पेशा चुनते हैं। कुंडली में गुरु यदि तृतीय भाव में हो तो ऐसे जातक लेखक बनते हैं। ऐसे लोगों की अपने बहन और भाइयों से काफी पटरी खाती है। ऐसे लोग विदेश गमन भी करते हैं। कुंडली के चौथे भाव में गुरु के होने पर व्यक्ति काफी शौकीन टाइप के होते हैं। ऐसे लोगों को आराम तलबी काफी पसंद होती है और इसके साथ ही ये सदैव उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। अगर किसी की कुंडली में गुरु 5वें स्थान में हो तो ऐसे लोग नीति में ज्ञान प्राप्त करने वाले और स्वभाव से काफी लोकप्रिय होते हैं। इनका अपने परिवार में सबसे ऊंचा स्थान होता है और ये ज्योतिषी भी बन सकते हैं। अगर कुंडली में 6ठे स्थान में गुरु हो तो ऐसे लोग रोग से घिरे रहते हैं। ऐसे लोग मुकदमे में जीत हासिल करते हैं और सदैव सफलता प्राप्त करते हैं। वह अपने शत्रुओं को भी पटखनी देने में क्षमता रखते हैं। अगर किसी की कुंडली में गुरु 7वें भाव में हो तो उनकी बुद्धि श्रेष्ठ होती है और ऐसे लोग भाग्यवान, नम्र और धैर्यवान होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को धार्मिक कार्यों में काफी रुचि रहती है। इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति सभी से मिलने जुलने वाले होते हैं। जिनकी कुंडली के 8वें भाव में गुरु होते हैं, ऐसे व्यक्ति दीर्घायु होते हैं और इनका मन अधिक समय तक पिता के घर में नहीं लगता है। ये अपने जीवन में अपने दम पर कुछ हासिल करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति सभी प्रकार के सांसारिक सुखों को प्राप्त करते हैं। इनके भाग्य में भी वृद्धि होते रहती है।
जिन लोगों की कुंडली में गुरु 9वें भाव में होते हैं, ऐसे व्यक्ति सुंदर से मकान का निर्माण करवाते हैं और भाई बहनों से विशेष स्नेह रखते हैं। इस भाव में गुरु के होने पर व्यक्ति काफी प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं और इनका जन्म एक अमीर परिवार में होता है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु 10वें भाव में होता है, ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी में काफी रुचि रखते हैं। ऐसे लोग अपना घर बनवाने में सफल होते हैं। इन लोगों की पेंटिंग में भी काफी रुचि होती है। इस भाव में गुरु के होने पर व्यक्ति सदैव खुश रहना पसंद करते हैं। आर्थिक रूप से भी ऐसे लोग समृद्ध रहते हैं। जिन लोगों की कुंडली में गुरु 11वें भाव में होता है, ऐसे लोग व्यापार में काफी दक्षता लिए हुए होते हैं। ऐसे लोगों को बिजनेस में काफी सफलता प्राप्त होती है। इस घर में बृहस्पति अपने शत्रु ग्रहों बुध, शुक्र और राहु से संबंधित चीजों और रिश्तेदारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। नतीजन जातक की पत्नी भी दुखी रहती है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु 12वें भाव में होते हैं, ऐसे लोग स्वभाव से आलसी, कम खर्च करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से काफी लोभी और लालची भी होते हैं। इस प्रकार के लोग धर्म कर्म में काफी यकीन रखते हैं। ज्योतिष शास्त्र में गुरु बृहस्पति को मजबूत करने के कई उपाय बताए गए हैं। जैसे गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान के बाद बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें। पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान करें। विष्णु भगवान की पूजा करें। केले के पेड़ की पूजा करें और केले का दान करें। गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। विष्णु भगवान का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला रोज जाप करनी जरूरी है। महिलाओं को बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। बृहस्पतिवार को बाल और नाखून भी नहीं काटने चाहिए। ऐसा करने से गुरु ग्रह अशुभ फल देते हैं और घर में दरिद्रता भी आती है। इस दिन पुरुषों को दाढ़ी भी नहीं बनानी चाहिए। इससे गुरु कमजोर होता है और जीवन में बाधाएं आती हैं। घर में कपड़े धोने, धोबी को कपड़े देने, कबाड़ घर से बाहर निकालने, घर को धोने या पोछा लगाने से घर के सदस्यों की शिक्षा, धर्म आदि के शुभ प्रभाव में भी कमी आती है। खराब बृहस्पति से विवाह में भी अड़चन आती है। इसके लिए व्यक्ति को गुरुवार का व्रत रखना चाहिए और माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए गुरुवार के दिन ओम ग्रां ग्रीं ग्रूं सह गुरुवे नमः इस मंत्र का कम से कम 3, 5 या 16 माला का जाप करना चाहिए। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए सदा अपने पिता, दादा और गुरु का आदर करना चाहिए और उनके पैर छूने चाहिए। वास्तु के अनुसार भी गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए घर में बर्तन आदि पीतल के रखें। तिजोरी या ईशान कोण में हल्दी की गांठ को किसी सफेद कपड़े में बांध करके रखना चाहिए। इस प्रकार कुंडली में गुरु ग्रह का आकलन कराकर देखें कि किस भाव में गुरु बैठा है और किस किस ग्रहों की दृष्टि है तथा उसका प्रभाव क्या क्या पड़ रहा है। उसके हिसाब से कुंडली को अच्छे किसी जानकार व्यक्ति को दिखाकर उसका उपाय अवश्य करना चाहिए। ओम।